आज हम बात करेंगे व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लोगों को पता ही नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वो तो अपने काम में व्यस्त है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि कुछ अच्छा होगा, इसीलिए ये लोग नई विश्व व्यवस्था वाला शब्द लाए हैं, पर डिटेल में नहीं पता है उसकी वास्तविकता क्या है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बात हो रही है, आर वी रेडी फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, पर ये बात में कितनी सच्चाई है वो आपको इससे पता चल जाएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बात हो रही है। मतलब कि दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं उनकी कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। आप लोगों को बताया जाता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो कॉन्स्पिरेसी थियरी है। ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वाले बात कर रहे हैं वो सही है, या फिर ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज टर्म used in several conspiracy theory which hypnotized a secretly emerging total world government। अभी आप मुझे बताइए, यूट्यूब बड़ा है या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? सभी को मालूम है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, क्योंकि उनके पास सारा कंट्रोल है, तो वो लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि कुछ इस बात में है। तो आप लोगों को बहकावे में लाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है, यानी कि ये सिर्फ एक विचारधारा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पर वास्तविकता हमारे सामने है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बात हो रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, और जो सरकार बात करती है उस पे वो काम करती है, उसका हमें अंदाजा है ही। देखिए, यहाँ पे मोदी जी ने भी बोला है इंडिपेंडेंस डे पे कि इंडिया विल इन्फ्लुएंस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन एड्रेस टू नेशन। यहाँ तक कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी बोल दिया है कि इंडिया विल इन्फ्लुएंस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब कि इंडिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया भी एक तरीके से पार्ट है, ये हमें समझ लेना चाहिए। ये देखिए, पार्लियामेंट में से भी बोला जा रहा है कि पोस्ट कोरोना वायरस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल इमर्ज एंड इंडिया विल बी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल इमर्ज इन इंडिया एंड इंडिया विल बी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, मतलब इंडिया में भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम हो रहा है। अभी पार्लियामेंट में बोला, इंडिपेंडेंस डे पे ऊपर बोला, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की कॉन्फ्रेंस में बात हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कोई फालतू की षड्यंत्र वाली विचारधारा नहीं है। इसके ऊपर काम हो रहा है और इसकी डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास से ही सारी जो आप इनकम कमाते हो, जो आप खाना खाते हो, जो आप कहीं पे यूज करते हो ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए, मतलब कि जो आप ए टू जेड जो भी चीजें अपने जीवन में यूज करते हो वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ी होती है। तो आप लोगों को इसीलिए इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के हर एक स्तर पे इसका काम होगा। आगे मैं बताता हूँ कैसे। ये दूसरे प्रूफ है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इंडियन एक्सप्रेस में आया है बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पीएम मोदी स्ट्रेसेस दैट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज इंक्लूसिव, डिसिसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। अभी एक बार कोई ऐसे आ सकता है, पर बार बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र हो रहा है, तो आप लोगों को इससे आइडिया आ गया होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काम हो रहा है। ये देखिए, अभी हु इज इन्वॉल्व इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो आप देख सकते हो दुनिया की जितनी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और ऐसी कई सारे इंटरनेशनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये सरकार का प्लान है। वास्तविकता में ये सरकार को प्लान दिखाने वाले ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, और इसी इन ऑर्गेनाइजेशंस के इशारे पे ही सरकार नाचती है। जैसा ये लोग बोलेंगे ऐसा करेंगे। वास्तविकता में ये सरकार का प्लान नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनका प्लान है। जॉन एफ कैनेडी ने एक बात बोली थी कि देयर इज अ प्लॉट इन दिस कंट्री टू इंस्लेव एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड, मतलब कि हर पुरुष, महिला और बच्चों को गुलाम बनाने का एक प्लॉट चल रहा है। बिफोर आई लीव दिस हाई एंड नोबल ऑफिस आई इंटेंड टू एक्सपोज दिस प्लॉट। ये जो गुलाम बनाने का पूरा प्लान है वही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो जॉन एफ कैनेडी ने हमें पहले ही इसके बारे में बता दिया था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएटेड बाय इलीट पीपल हु इज रनिंग ऑल बिग बिजनेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनका वास्तविक एजेंडा जो होता है वो पूरा अलग होता है, जो हमें दिखाते हैं वो पूरा अलग होता है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं, वैसे ही ये लोग हमें बताते हैं कि हम
वर्ल्ड के अच्छे के लिए काम करते हैं, पर वास्तविकता में उनका एजेंडा है उस पर कंट्रोल करना। इसीलिए ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। इलीट लोग मतलब कि जो एकदम टॉप लेवल के लोग हैं, वो लोग सारे बिजनेसेस पे कंट्रोल करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मिशन गोल्स क्या है? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पता होगा कि अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिक्कत आती है कि कैसे इस गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, कैसे इस गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। तो ये सारी गवर्नमेंट से उन लोगों को तबाह कर देना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना कर लेना चाहते हैं, और इसीलिए ये लोग वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जिससे इनका कंट्रोल इजी हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर एक देश में इनडायरेक्टली इस कॉन्स्टिट्यूशंस को तोड़ने का काम हो रहा है, जो उसके लॉज है उनको चेंज करने का काम हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है। वन वर्ल्ड करेंसी, जैसे कि अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होगी, तो इन लोगों को ट्रांजेक्शन में और ट्रैक करने में और लोगों को कंट्रोल करने में मुश्किल ही हो रही है। इसलिए वो लोग लाएंगे वन वर्ल्ड करेंसी, जिससे उन लोगों को सारे ट्रांजेक्शन इजी रहे। और दूसरा कि इससे वो लोग जो डिजिटल करेंसी आ रही है उससे वही है वन वर्ल्ड करेंसी, जिससे वो सब लोगों को कंट्रोल कर सके। वन वर्ल्ड मिलिट्री, जैसे कि हर एक देश का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको लॉ फॉलो करने वाले लोग होते हैं और उसी के हिसाब से मिलिट्री भी चलती है। ये लोग वन वर्ल्ड मिलिट्री लाना चाहते हैं, जिससे सारे देश के जो अच्छे लोग हैं या फिर जो लोग इनका विरोध करेंगे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का, उनको कंट्रोल में रखने के लिए और उनको गुलाम बनाए रखने के लिए ये वन वर्ल्ड मिलिट्री लाना चाहते हैं, जिससे कोई विद्रोह ना कर ले। इसीलिए ये लोग वन वर्ल्ड मिलिट्री लाना चाहते हैं। सोशल क्रेडिट सिस्टम, मतलब कि ये चाइना में अभी चल रहा है। सोशल क्रेडिट सिस्टम क्या है कि आप लोगों को आपके बिहेवियर के ऊपर पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अप्रिशिएट करेंगे, उसमें कहा गया है उसका पालन करेंगे, तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और उससे आपको अच्छी सुविधाएं मिलेगी। अगर आप इसका पालन नहीं करते तो आपके पॉइंट्स कट हो गए, आपको बैड बिहेवियर में गिना जाएगा, आपके ऊपर फाइन पेनल्टी लगेगी और ज्यादा कुछ हो तो आपको जेल में भी डाला जा सकता है। ये सारा जो कैमरे लग रहे हैं ये सोशल क्रेडिट सिस्टम लाने के लिए लग रहे हैं। तो ये सोशल क्रेडिट सिस्टम पूरा प्लान चल रहा है, ये जो कैमरे लग रहे हैं उसी के लिए लग रहे हैं। और सोशल क्रेडिट सिस्टम बन जाएगा बाद में लोगों को, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला है, वो फंडे से हर एक लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा। जिसका सोशल क्रेडिट सिस्टम अच्छा रहेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसका कम रहेगा उसको नहीं मिलेगा। मतलब कि टोटल कंट्रोल। और सोशल क्रेडिट सिस्टम का उनका मेन एजेंडा क्या है कि आप गुलाम बनो। जैसे ही आप गुलामी से बाहर आने का ट्राई करोगे तो वैसे ही आप बैड बिहेवियर में गिने जाएंगे, क्योंकि इनका शासन करने का यही तरीका है। डिजिटल आईडी, ये सारा कनेक्टेड है। डिजिटल आईडी देंगे जिससे आप लोगों को इजीली ट्रैक कर सके कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कौन कितने पैसे कहाँ ट्रांसफर कर रहा है। वो सारा डिजिटली इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे जाके आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल डिजिटल आईडी से ही सारा आपका कंट्रोल, सारा डेटा उसी में रहेगा और उसी से आपको कंट्रोल किया जाएगा। ये काम अभी इसका स्मॉल वर्जन है मोबाइल कि मोबाइल में आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कितने पैसे कहाँ दे रहे हो, क्या बातचीत करते हो, वो सब ट्रैक हो रहा है और ये सभी को पता है। अभी उसके एडवांस लेवल पे ये लोग जाएंगे माइक्रो चिप पे, कि आप लोगों को ऐसी चिप लगाएंगे या फिर ऐसे कॉन्टेक्ट में लाएंगे कि चिप के भरोसे आप रहो, आगे जाके मोबाइल खत्म हो जाए, ऐसा ही प्लान है। पूरा 24/7 आप माइक्रोचिप से ही कनेक्टेड रहे और उसी से आपका पूरा डेटा उनके पास चलता जाए, जिससे वो लोग आपको आपके कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा डेटा उनके पास रहे और उसी से वो लोग कंट्रोल कर सके। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा का मेन गोल्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल। जो जमीन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि कोलसा है, पेट्रोल है, आयरन है, लोखंड है, वो सारा वो सब नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना जमीन है। और दूसरा उनका एजेंडा क्या है? डीपॉपुलेशन की, जितनी जनसंख्या है वो जनसंख्या को कम करना। दूसरा इंफॉर्मेशन कंट्रोल की, लोगों को सच्ची माहिती ना मिले। अगर सच्ची माहिती मिलेगी तो लोग जागरूक हो गए और इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग फालतू की भ्रम फैलाने वाली न्यूज़ इंफॉर्मेशन देते रहेंगे जिससे पब्लिक कंट्रोल में रहे। लास्ट है टोटल कंट्रोल। उनको उनके हिसाब से दुनिया चलाना है, कोई दूसरा उसको क्या सही है वो बताए, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। टोटल कंट्रोल से उनको मतलब है, इसीलिए वो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। वाई यू शुड बी अवेयर एंड हैव टू अवेयर अदर्स। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया, इट्स रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जो आप खाना खाएंगे, जो आपके बच्चे चिप्स खाते हैं, वो सारा प्लान होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कि कौन क्या खाएगा, कहाँ खाएगा, कैसे खाएगा। खेती में जो आपको पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, अभी जेनेटिक मॉडिफाइड फूड आ रहे हैं, वो सारा प्लान फूड कंट्रोल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ही आ जाता है। बिजनेस कंट्रोल, जैसे कि हम सबको पता है कि अभी कितना सारा टैक्स आ रहा है, कैसे छोटे धंधों को खत्म किया जा रहा है और वो क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उन लोगों को बिजनेस कंट्रोल करना है। इसी के लिए जितना भी आपको बिजनेस में अभी तकलीफ हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बिजनेस कंट्रोल वाला प्लान है। आप लोगों को पता होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को कितनी सारी लोन मिलती है और वो लोग नहीं भरते तो भी उनको माफ कर दिया जाता है, जबकि छोटे लोगों के साथ ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस कंट्रोल का ही एक प्लान है। फिर लैंड कंट्रोल। लैंड कंट्रोल में आपने देखा ही होगा कि कैसे लोगों के पास से जमीनें छीनी जा रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जा रही है, क्योंकि इनका एक प्लान लैंड कंट्रोल भी है। गाँव में से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनकी जमीनें हथियाई जा रही है। तो ये पूरा भी एक लैंड कंट्रोल का गेम है। फार्मिंग कंट्रोल, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कितने सारे फार्मर्स है, खेडूत है, उन लोगों को तकलीफें आ रही है। यहाँ तक कि वो जितनी मेहनत करते हैं उतना उनको पैसे नहीं मिल पाते, उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इनडायरेक्टली उनको जो फसल के पैसे आने चाहिए वो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कंट्रोल है। इसी के कारण हमारे ज़्यादातर खेडूत आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उन लोगों को फार्मिंग कंट्रोल करना है। बड़े बड़े बिजनेस अभी फार्मिंग सेक्टर में आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है और छोटे लोग इनको कंट्रोल करते हैं, तो उससे इन लोगों को दिक्कत है, इसलिए फार्मिंग कंट्रोल करना चाहते हैं। ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है। एजुकेशन कंट्रोल, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कॉन्वेंट स्कूल में जाने का, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का, डिजिटली पढ़ने का जो वास्तविक एजुकेशन है कि कैसे विश्वास से जिया जा सके, कैसे स्किल सीखा जाए, उस पर काम नहीं हो रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बना के रख के उनका टाइम वेस्ट करना, यही उनका एजुकेशन कंट्रोल है। अगर लोगों को वास्तविक एजुकेशन मिलने लगेगा तो वो लोग जागरूक हो जाएंगे और उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसीलिए ये लोग एजुकेशन कंट्रोल करते हैं जिससे जागरूक जनता ना हो। इकोनॉमिक्स कंट्रोल मतलब कि पैसों का कंट्रोल। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जितनी बचत होती थी उतनी अभी नहीं हो रही है। नई नई जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा हो जाता है, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिक कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी के लिए ये लोग पूरा प्लान कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे एजेंडा है। इसीलिए आप लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जागरूक होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के हर एक स्तर पे, अलग अलग जगह पे ये इम्पेक्ट करेगा। अगर आप जागरूक होगे और लोगों को जागरूक करेंगे, इससे लोगों को पता चल जाएगा हाउ इट सपोज टू बी इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला है थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी। सारा जो भी काम होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसी से होता है, इसीलिए आप लोगों को समझना चाहिए जो भी काम गवर्नमेंट के थ्रू आता है उसमें कहीं ना कहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन्वॉल्व है। और इसीलिए हमें तकरार है, क्योंकि जनता को गुलाम बनाने का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक हथियार है। बिफोर सर्विंग योर कंट्री फर्स्ट लर्न हु योर गवर्नमेंट इज सर्विंग। जैसे कि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी मिल चुके हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करती है, ना कि देश के लिए, देश की जनता के लिए। इसीलिए ललकार है जागरूक जनता की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे डालेंगे अंगार और अपनी विरासत में मिली अमानत की हिफाजत रखो, क्योंकि सियासत चाहती है झूठी कयामत के नाम पे आपकी संपत्ति की हिरासत। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना के टाइम में कितने सारे लोगों की संपत्ति चली गई। वो क्यों? क्योंकि इमरजेंसी कयामत के नाम पे उनको जरूरत है, ऐसा कई सारे छोटे बिजनेसेस उन्होंने तबाह कर दिए और उसी से आपकी संपत्ति की उन्होंने हिरासत कर ली। इसीलिए आपको समझना चाहिए, सबको शेयर करें और अवेयर करिए इसके बारे में। हिरासत हो जाए आपकी संपत्ति उससे पहले ही ले लो जमानत, ऐसे कि सबको जागरूक कर दो। सरकार ही कर रही है नाटक शराफत का, ये शरारत कर रही है शराफत का। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाके सबको गुलाम बनाने का प्लान है। सरकार को अगर इस शरारत का जवाब देना है तो सभी लोगों को बगावत करके सियासत से लोगों को जनता की हिरासत में लानी पड़ेगी। सियासत को सलामत तभी रहेगी हमारी विरासत। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो इसके बारे में जागरूक होइए और लोगों को जागरूक करिए।